गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन बीइंग का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके अंदर आती हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स और कार्टिलेजेस में क्या फ़र्क होता है? बोन्स जो होती हैं कार्टिलेजेस के कंपेयर में हार्ड होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं। दोनों ही जो हैं कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की ये बनती हैं। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है डिफरेंट टाइप्स की जो मूवमेंट है हम करते हैं, जैसे हमारी हैंड मूवमेंट्स है, लेग मूवमेंट्स है, वॉकिंग, जंपिंग, जॉज मूवमेंट, उन सभी में इन्हीं का रोल होता है। ये एक तरीके से हमें सपोर्ट करती है हमारी वॉकिंग को, रनिंग को, लिफ्टिंग को, हर तरह की एक्टिविटी को। तो उसमें बोन्स और कार्टिलेजेस एक तरीके का एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करती हैं हमारी बॉडी के लिए, जिसको मसल्स ऊपर से सपोर्ट करती हैं एंड देन स्किन से उसे कवर कर दिया जाता है। जो बोन्स और कार्टिलेजेस हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का जो स्केलेटल है उसमें 206 बोन्स होती हैं और कुछ कार्टिलेजेस होते हैं। कार्टिलेजेस जैसे कि सॉफ्ट बोन्स आपको नोज़ की टिप, जो आपकी नाक की टिप होती है, आपके ईयर्स होते हैं, ये सब कार्टिलेजेस के बने होते हैं। अगर आप स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे तो जो स्केलेटल सिस्टम है उसे ग्रुप किया गया है 2 पार्ट्स में। पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें आती है स्कल यानी कि खोपड़ी, वर्टिबल कॉलम या फिर आप बोल सकते हैं वर्टी, जो आपकी नेक टू पूरी रीढ़, मतलब गर्दन से लेके आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी होती है, वो वाला पोर्शन। फ्रंट आपका थोरेसिक पोर्शन भी इसी में आता है, चेस्ट पोर्शन, रिब्स, पसलियाँ। जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें आती हैं लिम्स। लिम्स वर्ड यूज़ होता है हाथ और पैरों के लिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फोर लिम्स यानी कि आपके हाथ और हाइंड लिम्स यानी कि पैर। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। ह्यूमन के अंदर फोर लिम्स हैंड होते हैं और हाइंड लिम्स उसके लेग्स होती हैं। तो इन दोनों की जितने भी बोन्स हैं वो एपेंडिकुलर स्केलेटन में काउंट होती हैं। इसी के साथ साथ गिर्डल्स, जो बोन्स आपकी शोल्डर पे होती हैं और हिप्स पे होती हैं, वो गिर्डल्स होती हैं। तो इसके अंदर आपकी ये तीनों काउंट होती है और इनके अंदर ये। इसके अलावा हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। 2 बोन्स आपस में हेल्पफुल होती हैं कि वो मूवमेंट कर पाती है एक बोन दूसरे बोन के अराउंड विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किस तरीके का होता है। ये देखिए, अगर ह्यूमन बीइंग का स्केलेटल सिस्टम देखा जाए, अभी हमने बात की कि टोटल कितनी बोन होती हैं। टोटल बोन होती हैं 206, 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। और 206 हड्डियों में से अभी हमने बात की है कि ये ग्रुप होती है एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 हड्डियां होती हैं और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें 120 हड्डियां होती हैं। एक्सियल 80 और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 120 हड्डियां होती हैं। पहले एपेंडिकुलर स्केलेटन में अभी हमने बात की लिम्स आती हैं। लिम्स यानी कि फोर लिम्स, हैंड्स और हाइंड लिम्स आपकी लेग्स। फिर गिर्डल्स आती हैं जो शोल्डर पे होती हैं और हिप पे होती हैं, इस तरीके से। तो जो एपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स होती हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, इसमें ये वाली बोन्स आती हैं ह्यूमरस, जो आपके शोल्डर से शुरू होकर आपकी कोहनी तक ख़त्म होती है, वो वाली बोन है। ये हाथ की बोन है, एक पूरी एक हड्डी होती है। उसके बाद आपकी कोहनी से लेकर आपकी कलाई तक 2 बोन्स आती हैं, रेडियस और अल्ना, 2 बोन होती हैं ये अलग अलग। फिर जो आपकी कलाई होती है उसमें 8 बोन्स होती हैं, उन्हें आप कहते हैं कार्पल्स। फिर जो आपकी हथेली होती है उन्हें आप बोलते हैं मेटाकार्पल्स
और ये 5 बोन्स होती हैं। जो आपकी उंगलियां होती हैं उसमें होती हैं 14 हड्डियाँ, जिन्हें हम बोलते हैं फेलेंजेस। तो ये टोटल होती हैं 30। तो 30 हड्डियाँ एक हाथ में होती हैं और हैंड होते हैं 2। तो टोटल ये कितनी हो गई? ये हो गई इन टोटल 60। इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार, आपकी बुक में है जो NCERT। ये देखिए, शोल्डर से शुरू होकर ये जो है पूरी एक बोन है ह्यूमरस, 2 रेडियस और अल्ना, ये कितनी है? 1 है। रेडियस 1, अल्ना 1। कार्पल्स कितनी होती हैं? कार्पल्स होती हैं 8। मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं? मेटाकार्पल्स होती हैं आपकी 5, जो हथेली की होती हैं। और फेलेंजेस कितनी होती हैं? 14। देखिए कैसे, जैसे कि आपकी ये 4 फिंगर्स होती हैं, 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 3 और जो आपका थंब होता है उसमें इस तरह से 2 बोन्स ये इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वो बनता है 2 3 3 3 3। मेटाकार्पल्स 1 2 3 4 5। इस तरीके से कार्पल्स 8। तो ये एक हाथ की हड्डियाँ होती हैं, दूसरे हाथ में भी सेम इतनी ही होती हैं। कितनी? टोटल 30। तो दोनों की मिला के कितनी हो गई? 60। और लिम्स कितनी होनी चाहिए? 120। तो हाइंड लिम्स में भी सेम 30 हड्डियाँ होती हैं, एक में, एक पैर में। तो दोनों पैरों के मिला के 60 हो जाती हैं। इसकी हड्डियाँ कुछ इस तरीके से, इनके नाम है फीमर। फीमर आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। फीमर सबसे बड़ी लंबी फीमर होती है। फीमर के बाद टीबिया और फिब्यूला आती हैं। जिस तरीके से रेडियस और एल्ना होती है, सिर्फ टीबिया और फिब्यूला होती हैं। जो घुटने होते हैं, घुटनों के ऊपर एक बोन होती है, पैटेला जिसे कहते हैं। फिर जैसे आपकी कलाई थी, सेम उसी तरीके से आपके पैरों में जो एड़ी होती है उधर साइड टार्सल्स होती हैं। फिर मेटाटार्सल्स एंड लास्ट में फेलेंजेस, जो पैरों की उंगलियां होती हैं, होती हैं 14 हैं। जैसे आपकी मेटाकार्पल्स 5 थी, ये भी 5 होती हैं। कार्पल्स 8 थी, ये 7 हैं। पैटेला एक बोन इसमें अलग से होती है, वहाँ नहीं है। बाकी सारी काउंटिंग उसी तरीके से होगी। आप आसानी से नाम याद कर लीजिएगा। ये आप जितना लिख कर देखेंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। इसका डायग्राम ये है, ये आपकी पैर की है, ये हिप्स बोन है, इलियम, प्यूबिस और इस्कियम। ये जो हिप्स बोन है, जब बच्चे का जन्म होता है तब ये तीनों अलग होती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये फ्यूज़ होकर एक ही बन जाती हैं। फ्यूज़ होकर ये एक बोन बन जाती हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्कियम। इसको आप बुलाते हैं पेल्विक ग्रिडल में, हम इसे काउंट करते हैं। फिर ये फीमर, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, पैटेला जो घुटनों के ऊपर होती है, टीबिया और फेब्यूला। फिर आती है टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंज।